इन द नेम? नाम में क्या रखा है? ये सवाल शेक्सपियर के फेमस प्ले में रोमियो ने जूलियट से पूछ के खुद ही जवाब दिया। यदि गुलाब को किसी और नाम से पुकारेंगे तो क्या वो अपनी खुशबू बिखेरना बंद कर देगा? प्रियो, सवाल ये उठता है, नाम में क्या रखा है? क्या नाम इम्पोर्टेंट है? नाम होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? इस संसार में जब बच्चा जन्म लेता है तभी से उसका नामकरण शुरू हो जाता है। माँ बाप अलग अलग नामों से, प्रियजन, दोस्त जन जो है अलग अलग नामों से बच्चे को पुकारना शुरू करते हैं। और ध्यान देने वाली बात तो ये है, जब यही व्यक्ति इस दुनिया से कूच कर जाता है तो वो सिर्फ एक लाश या बॉडी बन के रह जाता है। जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यही कहा जाता है, लाश को हटाइए, क्रियाकर्म कीजिए, बॉडी को हटा दीजिए। लोग चाहे कुछ भी कहें, नाम का अपना एक महत्व होता है। प्रियो, क्या पवित्र शास्त्र भी इस बारे में कुछ बयान करता है? आइए वचन से सीखते हैं। खुदा के कलाम के साथ एक बार फिर से आपको पास्टर राना का सलाम। प्रियो, वचन के अनुसार परमेश्वर ने दुनिया की सृष्टि करी और उसके बाद परमेश्वर ने जब पहले व्यक्ति को बनाया, वहीं से नामकरण का सिलसिला शुरू हो गया। परमेश्वर ने पहले आदमी को नाम दिया आदम, यानी कि आदमी। उसके बाद हवा आई, जिसका मतलब होता है बहुतों की माता, जीवितों की माता। आमीन। उसके बाद परमेश्वर ने आदम को बुलाया और उसे ये अधिकार दिया कि वो समस्त जानवरों का, पशु पक्षियों का नाम रखे। आई एम श्योर कुछ ना कुछ महत्व तो होगा, जिसके कारण परमेश्वर ने आदम से सृष्टि के सभी प्राणियों का नाम रखने के लिए कहा। आमीन। पुराने नियम में माता पिता ने बच्चों के नाम रखे जो उनकी परिस्थितियों के अनुसार थे। प्रियो, याकूब जो था अपने बड़े भाई की हील यानी कि एड़ी खींचता हुआ पैदा हुआ, तो उसका नाम रखा गया याकूब, यानी कि हील स्नैचर, एड़ी खींचने वाला, धोखा देने वाला। एसाव जो था वो बालों से भरा हुआ था, तो उसका नाम रखा गया एसाव। यहूदा का मतलब होता है स्तुति और शैम्बल का मतलब होता है परमेश्वर से मांगा गया, क्योंकि हैना ने बहुत प्रार्थना के बाद अपने पुत्र को परमेश्वर से प्राप्त किया था। एक माँ थी जिसने बहुत ही पीड़ा के साथ अपने बेटे को जन्म दिया और उसने उसका नाम ही पीड़ा रख दिया, यानी कि याबेस। तो आप देखते हैं कि लोगों ने अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने दिमाग के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार अपने बच्चों के नाम रखे। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि जब परमेश्वर ने इंसान को, मनुष्य को अपने काम के लिए अलग किया, तो परमेश्वर ने उन्हें नाम दिया। अपने नाम से परमेश्वर ने उन्हें संबोधित किया। जैसे अब्राहम का नाम बदल के परमेश्वर ने अब्राहम रखा, जिसका मतलब होता है बहुतों का पिता। साराई जो थी वो सारा बन गई, जिसका मतलब होता है राजकुमारी। याकूब जो था वो इज़राइल बन गया, जिसका मतलब होता है परमेश्वर का राजकुमार। और वो एड़ी खींचने वाला नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर ने उसे राजकुमार कह के संबोधित किया। आमीन। शिमोन जो कायर था, डरता था, उसका नाम बदल के परमेश्वर ने पतरस रखा, जिसका नाम था, मतलब होता है चट्टान। प्रियो, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, जब वो अब्राहम को अब्राहम करके संबोधित कर रहा था, तो उसकी कोई संतान नहीं थी। आपने यहाँ पर देखा, परमेश्वर ने उनका कैरेक्टर ही बदल दिया, उनका बिहेवियर ही बदल दिया नाम चेंज करने के द्वारा। यानी परमेश्वर में अद्भुत क्षमता है आपके प्रेजेंट यानी कि वर्तमान परिस्थिति को बदलकर भविष्य को बदलने की। परमेश्वर आपको उस दृष्टि से नहीं देखता जैसे कि दुनिया देखती है। आमीन। दुनिया ने शिमोन को शिमोन करके बुलाया, लेकिन परमेश्वर ने उसका नाम बदल के चट्टान रख दिया। तो जो आप नहीं हैं, वो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। आमीन। यहोवा के भी कई नाम हैं, परमेश्वर के कई नाम हैं, जैसे कि यहोवा शालोम यानी शांति का परमेश्वर, यहोवा रोही यानी चरवाहा, यहोवा राफा यानी कि चंगाई देने वाला, यहोवा निसी यानी परमेश्वर जो हमारा बैनर है। तो आपने देखा परमेश्वर के भी कई नाम हैं जो परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करते हैं। यशाया 9 अध्याय के 6 पद में यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी की गई है, जो उसके नामों के जरिए उसके चरित्र का बयान करती है। इसमें लिखा हुआ है, उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार कहा जाएगा, जो परमेश्वर के कार्य को पृथ्वी पे प्रकट करते हैं। आपने देखा होगा, अक्सर विवाह में पति पत्नी एक दूसरे को नाम लेके संबोधित करके ही वाचा में बनते हैं। मैं फला फला व्यक्ति से
वादा करती हूँ, वाचा बांधती हूँ कि मैं जिंदगी भर ताउम्र इसका साथ दूंगी। और नाम ना लेने के द्वारा वाचा जो है वो अधूरी रह जाती है, इसलिए नाम लेना बहुत जरूरी हो जाता है प्रियो। निर्गमन 20वें अध्याय में 7वें पद में साफ साफ हमें आज्ञा दी गई है कि हम परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ना लें। हम कैसे परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लेते हैं? पहले तो पुकार के झूठी झूठी कस्में खाना, वायदे करना परमेश्वर के नाम पे, या फिर परमेश्वर के नाम को लेके उसके अनुरूप कार्य न करना। वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरी इज अबाउट अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान के बारे में है। जब सिकंदर महान जो थे वो लड़ाई नहीं कर रहे होते थे, युद्ध नहीं कर रहे होते थे, तो वो लोगों का न्याय करते थे। और ऐसे ही एक समय में एक बालक जो था, जो नौजवान, उनके सामने लाया गया। उसका दोष था कि वो युद्ध भूमि से भागा हुआ था और राजा ने उसको बुलाया और बोला तुम्हारा नाम क्या है? उसने बोला अलेक्जेंडर, यानी कि सिकंदर। राजा को गुस्सा आया, उसने दोबारा पूछा क्या नाम है तुम्हारा? उसने बोला सिकंदर। तीसरी बार राजा ने कड़कती आवाज में बोला तुम्हारा नाम क्या है? अब ये बच्चा जो था, नौजवान जो था, ये डर गया और बहुत डर डर के उसने बोला मेरा नाम सिकंदर है। और राजा ने सीधे घूर के उससे बोला या तो अपने नाम बदल लो या फिर अपने काम बदल लो। आमीन। प्रियो, हमें इजाजत नहीं है परमेश्वर के नाम पे धोखाधड़ी करने की। परमेश्वर भी नाम के महत्व को समझते हैं, इसलिए यीशु मसीह के साथ जुड़कर हमें उस पे विश्वास करने के द्वारा हमें वो नाम दिया जाता है जिसके नाम में सामर्थ है। और यही वो नाम है जो हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। यीशु मसीह के नाम पे विश्वास रख के आप उद्धार को प्राप्त करते हैं और अपनी जिंदगी की दिशा को बदल सकते हैं। आमीन। प्रभु हमसे चाहते हैं प्रियो कि हम उस नाम पे विश्वास ना करें जो दुनिया हमें देती है, अक्सर हमारी कमियों को उजागर करती है, लेकिन परमेश्वर जो हमें नाम देते हैं वो हमारे भविष्य को बदलने के लिए देते हैं। तो आइए हम एक वादा करें अपने आप से कि हम परमेश्वर के नाम के साथ जुड़ के अपने भविष्य को बदलने की दिशा में एक और कदम उठाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे।